हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज का जो डेट है वो है 8 मई 2021 एंड आज इस वीडियो में मैं ये जो कैंप्स शेयर है इसका एक एनालिसिस करूंगा एंड आपको बताऊंगा कि आपको ये शेयर खरीदना चाहिए या नहीं। तो ये जो शेयर है इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, ठीक है। एंड एक्चुअली ये जो शेयर है ये करता है कि म्यूचुअल फंड का जो ट्रांसफरिंग प्रोसेस है, ठीक है, एक म्यूचुअल फंड से कोई दूसरा म्यूचुअल फंड में जब भी ट्रांसफ़र करता है या फिर उसी रिलेटेड बिजनेस है इसका, ठीक है। तो ये जो है म्यूचुअल फंड रिलेटेड बिजनेस है एंड फ्यूचर में आपको पता है कि म्यूचुअल फंड जो है इंडिया में बूम करने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो करेगा फ्यूचर में। तो इस पर्सपेक्टिव से भी आप इस जो शेयर है इस पर फोकस कर सकते हो। लेकिन मैं सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से ही नहीं, मैं इसका फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस भी करूँगा वीडियो में। तो फिलहाल मैं आपको इस शेयर का चार्ट पैटर्न की तरफ लेके चलूँगा। तो 5 ईयर का एक्चुअली ये मार्केट में आया था 9 अक्टूबर 2020 में एंड एक साल के अंदर आपको जो है 65% रिटर्न दिया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो इस शेयर में जो है काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल अभी भी बाकी है, क्योंकि मार्केट में IPO आने के बाद से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही गया है ये। तो ये है ये शेयर, आप देख सकते हो ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। मैं इसका जो RSI है इसको हाइड कर देता हूँ एंड आप यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हो कि ये जो है कॉन्टीन्यूसली ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है लिस्टिंग के बाद से ही। लेकिन आप इस शेयर को जो है 1 डे टाइम फ्रेम से नहीं, आप 1 वीक का टाइम फ्रेम में देखिए, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। उतना एक दिन में देखने वाला शेयर ये नहीं है, ठीक है, आपको वीकली टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। तो वीकली टाइम फ्रेम में आप क्लियर कट देख सकते हो कि यहाँ पर एक अच्छा खासा पैटर्न आपको नज़र आ रहा है ना, स्पाइरल जैसा पैटर्न नज़र आ रहा है। तो एक ट्रेंड लाइन जैसा बना हुआ है। तो जब भी इसके आसपास आता है आपने देखा कि मार्केट में छलांग लगाता है। ऑल्दो इनफ डेटा नहीं है इस शेयर में जो है एनालिसिस करने वाला, लेकिन जो भी डेटा है उससे यही अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब भी मार्केट करेक्शन होकर इस लेवल के आसपास जाएगा फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो आपको जो है बाइंग करना चाहिए अराउंड 2000 का लेवल के अराउंड, ठीक है। तो जुलाई या फिर जून जुलाई महीने में आपको ये शेयर अगर इस जगह पे मिलता है तो आपको है इस शेयर में ख़रीदारी करना चाहिए। तो मैं फ़िलहाल इस टाइम में ये शेयर को नहीं खरीदूँगा, मैं वेट करूँगा, ठीक है, जून जुलाई तक। एंड अगर उस टाइम मुझे जो ये शेयर ये 2000 के आसपास मिल जाए, ठीक है, तो मैं खरीदूँगा। क्योंकि आप देख सकते हो कि ये क्या हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये शेयर बहुत दिनों से यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है, एक दिन का टाइम फ्रेम में फिर मार्केट में छलांग लगाता है, ठीक है। तो मैं भी ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत दिन से इस जगह पे कंसोलिडेशन करेगा, ठीक है। तो एंड उसके बाद जो है फिर से एक छलांग लगाएगा अच्छा खासा। तो ये जो छलांग लगाया है ये 40% का रैली है, कुछ ही दिनों में आ गया। तो ऐसे ही होता है। एंड आपको जो है मैं ऑलवेज़ ऐसा करता हूँ कि कोई भी शेयर का प्राइस इंक्रीज होने के बाद मैं कभी भी खरीदता नहीं है एंड किसी को भी रिकमेंड नहीं करता। मैं इस चैनल में जो भी वीडियो बनाता हूँ आप ध्यान दीजिएगा कि वो शेयर अच्छा खासा बाइंग प्राइस में है तभी मैं वीडियो बनाता हूँ एंड आपको रिकमेंड करता हूँ खरीदने के लिए। एंड अगर आपने इस चैनल में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो एंड पुराना वीडियो भी जाके चेक कर लेना, ठीक है, किस किस प्राइस में मैंने रिकमेंड किया था। तो मतलब आपको ऑलवेज़ ऐसा ही करना चाहिए, जब भी मार्केट में डीप आए, ठीक है, तो आपको ख़रीदना चाहिए। तो फिलहाल मैं इस प्राइस में ख़रीदने के लिए मना कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको वेट करना है 2-3 महीने और, मई जून जुलाई, मई जून 2 महीने और वेट करना है। अगर इस जगह पे आपको मिले तो आपको एक्यूमुलेट करना है। तो अब मैं इस कंपनी का एक फंडामेंटल एनालिसिस करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस कंपनी का मार्केट कैप है 10,700 करोड़। ये स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। तो इसका जो PE है वो 68 है एंड ROCE बहुत ही अच्छा है 51, ROE भी फैंटास्टिक है 36, बुक वैल्यू है 83, ठीक है। एंड हाई लो यहाँ पर देख सकते हो एंड डिविडेंड भी देता है ये कंपनी एंड फेस वैल्यू है 10, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं कि कंपनी डेप्ट फ्री है, बहुत ही अच्छा। इसका जो ROE है फैंटास्टिक है, कंपनी हेल्दी डिविडेंड भी पे करता है। बट यहाँ पर कौन है, इसका जो स्टॉक ट्रेड करता है बुक वैल्यू से 26 टाइम्स। ये एक्चुअली कोई भी कौन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो कंपनी है उसमें कोई हेवी मशीनरी का ज़रूरत नहीं पड़ता है, बिकॉज ये सॉफ्टवेयर की कंपनी है, ठीक है।
तो ऑनलाइन कामकाज होता है इस कंपनी का। तो जिस कंपनी का भी ऑनलाइन कामकाज होता है, जिसका हेवी मशीनरी की ज़रूरत नहीं पड़ता है, उसका जो है बुक वैल्यू से यूजुअली उसका बुक वैल्यू है वो उससे ज़्यादा प्राइस में ये ट्रेड करता है। ठीक है, तो ये कोई भी कॉन नहीं है। तो मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ, लेट्स से एफएल इंडिया। ठीक है, तो अब देख सकते हो इसमें भी सेम चीज़ आपको दिखेगा कि यहाँ पर स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 51 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो एफएल इंडिया इसमें भी सेम सिचुएशन। यहाँ पर कोई भी सीटीएसएल की तरफ लेके चलूँगा मैं, सीटीएसएल में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका बुक वैल्यू से ज़्यादा है। तो ये कोई भी कॉन नहीं है। ठीक है, ये कोई भी कॉन नहीं है। तो इसका मैं जो है सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो 2019 में 164, 167, 143 इस जगह पे डिप आया है। उसके बाद थोड़ा रिकवरी आया है, अब 180, मतलब ठीक ठाक अच्छा खासा ऊपर की तरफ ही जा रहा है ओवरऑल। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हो कि यहाँ पर 62, 64, 50, 67, 72। तो अगर आप इस क्वार्टर को छोड़ दो, क्योंकि इस जगह पे कोरोना का क्राइसिस आया था, तो ओवरऑल एक ऊपर की तरफ ही ट्रेंड ले रहा है प्रॉफिट का। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज फैंटास्टिक, 38%, 39%, 40% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ये कंपनी काम कर रहा है। तो बहुत ही बढ़िया है ये चीज़। ठीक है, इसका अदर इनकम को मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। प्रॉफिट नेट प्रॉफिट की तरफ लेके चलूँगा मैं आपको। यहाँ पर देखिए कि 42, 46 इस जगह पे कोरोना का क्राइसिस आया था, 36 हो गया था थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट इस कंपनी में नहीं आया था। उसके बाद देखिए फिर से रिकवरी हुआ 55 एंड 74। तो बहुत ही बढ़िया इसका जो प्रॉफिट इंक्रीमेंट हो रहा है। एंड यहाँ पर आपको ईपीएस भी देख सकते हो, ईपीएस भी कॉन्टीन्यूसली इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 8 से लेके 15 हो गया है। ठीक है, ऑलमोस्ट दुगना हो गया है इसका ईपीएस। तो आरओई का भी देख सकते हो कि 33 के अराउंड है आरओई इसका। बहुत ही फैंटास्टिक नंबर है ये कुछ। एंड एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, इस कंपनी का जो रिजर्व्स है भी कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है ना। तो 440, 357 कॉन्टीन्यूसली अच्छा खासा यहाँ पर रिजर्व्स भी है। बहुत सारे कंपनीज है जिन लोगों का नंबर बहुत अच्छा है, लेकिन कोई हाथ में कोई रिजर्व नहीं होता है। तो इस कंपनी में अच्छा खासा रिजर्व्स है। ठीक है, यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हो। एंड बोरोइंग ज़ीरो है। ठीक है, कोई भी डेप्ट नहीं है, कम्प्लीटली डेप्ट फ्री कंपनी है ये। तो रेशियो की तरफ लेके चलूँगा मैं। ROCE अब देखिए 35%, जैसे पहले ही आपको दिखाया कि ROCE कॉन्टीन्यूसली ऊपर की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा नंबर है। इन्वेंटरी टर्नओवर देखिए यहाँ पर 14 इन्वेंटरी टर्नओवर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग बहुत ही कम है, 30.98। ठीक है, बहुत ही कम शेयर जो है प्रोमोटर के पास है, लेकिन एफआईआई के पास बहुत ही अमेजिंग अमाउंट में शेयर है। लास्ट क्वार्टर में 22 था, उसके बाद 23 हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पर देखिए उसके लास्ट क्वार्टर में 8 था, 8 से 3 गुना हो गया है, ऑलमोस्ट 3 गुना है दिसंबर क्वार्टर में। तो एफआईआई को जो ये शेयर बहुत ज़्यादा पसंद आया है। एंड डीआईआई के पास भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है इस शेयर में, 32, 26, उसके बाद 24, मतलब थोड़ा घट गया है, लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छा अमाउंट में ही डीआईआई इन्वेस्टेड है इस शेयर में। एंड कंपैरेटिवली पब्लिक के पास काफ़ी कम शेयर है। तो ओवरऑल इस कंपनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल अभी भी बाकी है। नंबर्स भी काफ़ी इम्प्रेसिव नंबर्स है। एंड ये जो है सेक्टर ऐसा है कि फ्यूचर में ज़्यादा बूम करने वाला है। दैट्स वाई मैं जो है 2 महीने वेट करूँगा। अगर इस रेंज के अंदर मिलता है ये जो शेयर है तो मैं खरीद लूँगा। ठीक है, छोटा अमाउंट में खरीदूँगा। तो जो भी हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव ए ग्रेट डे।